हाँ, आजकल बड़ी इस प्रकार से हमारा जो कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्टाइल है ना, वो काफी चेंज होते जा रहा है लोगों का। गाली को आम समझ रहे हैं वो, कि गाली तो होना ही होना बातचीत में, बिना गाली गलौज के काम ही नहीं चलता है। तो दो फिर अपने पापा मम्मी के साथ भी उस स्टाइल में बात करो, करो अपनी बहन के साथ में भी उस स्टाइल में बात करो, भाई के साथ में उस स्टाइल में बात करो। पूरे संस्कार ही ऐसे बना दो, आने वाली जनरेशन आ रही है, अपने बच्चे आएंगे उनको भी ऐसे ही सिखाओ। अगर अब जरूरी है तो लोग बोल रहे ना, अरे जरूरी है आजकल बिना गाली गलौज के काम नहीं चलता है, तो करो, उनको भी यही सिखाओ, आने वाली जनरेशन को। तो आपने सभी ने देखा होगा, जब भी हम लोग, आप या मैं, जब भी हम लोग किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर बात को शुरुआत तो करना ही होता है कहीं ना कहीं से। और जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारी बिगिनिंग कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रीटिंग से होती है, या कई बार ग्रीटिंग से ना होते वो ना, वो किसी क्वेश्चन से होती है, राइट? डिपेंड करेगा। कभी कभी हमारी जो बातों की शुरुआत होती है किसी न किसी क्वेश्चन से होती है, तो वो भी हम लोग ग्रीटिंग का ही एक पार्ट हो जाता है। हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं वो भी एक ग्रीटिंग का ही पार्ट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ग्रीटिंग का पार्ट ना होता, एक क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन किसी से हम लोग पूछते हैं, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तब हमारी बात की शुरुआत होती है, ठीक है ना? तो अब हम लोग क्या होता है, कई बार कोई डायरेक्ट कम्युनिकेट करने लग जाते हैं हम में से। अच्छा, कोई ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन करके कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं चुनिंदा जो कि ग्रीटिंग्स का पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद में अपनी बात रखते हैं। ग्रीटिंग्स का प्रयोग करते हैं, मतलब हाय, हेलो, नमस्कार, सबसे पहले जो शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए वो करते हैं, उसके बाद ही वो कुछ सवाल करते हैं। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट, सर मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए थी, लेकिन यहां पर कुछ जोड़ा जा सकता था, हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ऑलराइट, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक ग्रीटिंग यहाँ पर ऐड कर दी जाती तो और ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता वो। बट हम लोग, कुछ लोग डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, सभी की नहीं बोल रहा हूं मैं, तो सभी टेंशन में आ जाएंगे। हाँ, हम तो नहीं करते ना, जबरन नहीं बोला जा रहा है हमको, राइट? ऐसे अरे आप किसी एक को नहीं बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पर समझना, यहाँ पर सभी के लिए, आप जितने भी यहाँ पर। तो सबसे पहला होता है कि हम लोग को कहीं ना कहीं ग्रीटिंग से हमारे कम्युनिकेशन की शुरुआत करनी चाहिए, कि हम लोग ग्रीटिंग सही तरीके से करें। हाय, हेलो, नमस्कार, अभिवादन, जो भी बोलते हैं, जय श्री कृष्णा, जय राम जी की, जो भी कुछ भी बोलते हैं, किसी न किसी प्रकार का ग्रीटिंग यूज हम लोग को करना है, और ग्रीटिंग यूज करने के बाद ही अपनी बात को रखना है, राइट ना? उसके बाद तो कोई क्वेश्चन से करता है, कोई ग्रीटिंग से करता है विशेष। तो जब हम लोग इसे कर रहे होते हैं तो उसको ग्रीटिंग को प्रयोग करते वक्त, उस ग्रीटिंग को प्रयोग करते वक्त हमारा जो वहां पर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, यानी कि जो ग्रीटिंग प्रयोग कर रहे हैं, उसको बोलने का तरीका क्या है, किस तरीके से बोल रहे हैं, उस फीलिंग के साथ, उस इमोशन के साथ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मतलब क्या वो इमोशंस ऐड करें या नहीं ऐड करें। गुड मॉर्निंग सर, अरे भाई गुड मॉर्निंग का भाव आया कि नहीं अंदर, राइट ना? सो वो भी चीज समझनी है यहाँ पर, कि हम लोगों को वो इमोशंस उसमें डालने हैं, इंपैक्टफुल बनाना है। अभी क्या हो रहा है कि प्रेजेंस में लोग रहते नहीं, उसके बाद में कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए इंपैक्टफुल नहीं हो पाता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कम्युनिकेट करने वालों का इंपैक्ट ज्यादा पड़ पाता है। तो ये चीज विशेष चीज हो जाती है यहाँ पर, कि हम लोग यहाँ पर इस चीज को समझें कि जब हम किसी को ग्रीटिंग कर रहे हैं तो साथ में उसके इमोशंस ऐड करें। भैया थैंक यू बोलना है तो मतलब ऐसा नहीं कि वो बोल दिया थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे तो भाई थैंक यू के साथ कुछ इमोशंस तो डाल, कि तुझे सच में थैंक यू महसूस हो रहा है भाई, राइट और रॉन्ग? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम लोग को ग्रीटिंग्स में इमोशंस ऐड करना है। तो ऐड होते हैं, आपके नहीं होते? आपके ग्रीटिंग्स में इमोशंस ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको सोचना है। और नहीं हो रहे हैं तो सामने वाले को फील हो रहा है, चाहे वो बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसके बारे में ज्यादा विचार कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन उसको फील हो रहे हैं, एनर्जी सेंस हो जाती है। तो ग्रीटिंग वहां पर बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो भी इमोशंस के साथ। इज दैट ओके? ओके, नींद तो नहीं आ रही किसी को? चलो नेक्स्ट है, इसका टेंशन मत लो आप, मोबाइल का टेंशन मत लो ना। अभी हम लोग जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से इंटरेक्ट करना है, नहीं तो पता चला मोबाइल के बारे में टेंशन लेने लग जाओ। ओके, नेक्स्ट होता है यहाँ पर, तो ग्रीटिंग्स के साथ साथ एक्सप्रेशन सेट देखने हम लोग को यहाँ पर। वो जो इमोशंस आएंगे, जब इमोशंस आएंगे तभी तो एक्सप्रेशंस आएंगे। तो जिस भी प्रकार के एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं, कई बार हम लोग नमस्ते हाय हेलो करते हैं, तो थोड़ा कुछ लोग नमस्ते करते हैं, हाँ नमस्ते, कुछ लोग नमस्ते भाई, नमस्ते, कुछ लोग नमस्ते करते हैं तो बड़े आदर सत्कार से, नमस्ते सर, नमस्कार सर, राइट ना? तो यानी कि कुछ एक्सप्रेशंस क्या होता है, एक्सप्रेशन भी लोगों के माइंड में रह जाता है। इज दैट ओके?
जब हम नए व्यक्तियों से मिल रहे हैं, नए किसी भी पर्सन से मिल रहे हैं, हम जब वहां पर बातचीत कर रहे हैं, तो अगर हमने किस प्रकार का एक्सप्रेशन दिया है वहां पर, वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिल की गहराई से जब निकल कर आता है, तो वो दूसरे के दिल को टच कर जाता है। जब हम इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे निकल कर आते हैं। तो हम लोग जब कोई किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन, मैं सिर्फ हाथ जोड़ने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इसके साथ साथ एक्सप्रेशन को भी ऐड करें। क्वेश्चन करके बात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ ग्रीटिंग्स ऐड कर दें, फिर क्वेश्चन पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट ना। तो इसके बाद में एक्सप्रेशन से ऐड करें। फिर आता है स्पीकिंग स्टाइल। ये ग्रीटिंग्स वगैरह शुरुआत आप जो कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई शुरुआत कैसे करनी है किसी से बातचीत करने की। फिर हम लोग का आ रहा है यहाँ पर स्पीकिंग स्टाइल जो हमारा है, वो स्पीकिंग स्टाइल हमारा कैसा है। अब स्पीकिंग स्टाइल में कुछ छोटी छोटी चीजें निकल कर यहाँ पर आ सकती है। क्या चीजें आ सकती हैं यहाँ पर? हम लोग का जो टोन ऑफ वॉइस है, टोन ऑफ वॉइस हो गया इसमें हम लोग का, इसमें हो गया हम लोग का मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो टोन ऑफ वॉइस यानी हमारी स्पीकिंग टोन क्या है उस समय पर। अच्छा, कुछ लोगों की टोन अपनी क्षेत्रीयता के कारण बहुत अलग टाइप की हो जाती है। मतलब वो बोल अच्छे से रहे होते हैं, बात प्यार से कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है चिल्ला रहा है या घमंडी स्टाइल में बात कर रहा है। जो अपना होता है ना टोन ऑफ वॉइस, क्या वॉइस कभी कभी इस प्रकार से कुछ लोगों की ढल जाती है। उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है मतलब वहां पर कि वो आपसे किसी एटीट्यूड में बात कर रहा है, किसी प्रकार के घमंड में बात कर रहा है, कोई शो ऑफ कर रहा है, मतलब हल्के में ले रहा है आपको, या इस प्रकार से बातचीत नहीं होती। लेकिन कभी कभी किसी किसी का टोन ऑफ वॉइस इस तरीके से ढल जाता है, तो वो वहां पर भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी होता है। उससे इरिटेटेड होना, उसको सामने वाले को कुछ बोल देना, या वहां पर लड़ाई पर उतर आना, ये बातों की थोड़ी समझ को विकसित करना पड़ेगा साथ साथ। क्योंकि किसी किसी का टोन ऑफ वॉइस अपनी क्षेत्रीयता के हिसाब से, अपने परिवेश के हिसाब से अलग होता है। वो हमारे अकॉर्डिंग, हम जिस तरीके से हैं उस तरीके के इंसान वो नहीं हो सकता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपका टोन ऑफ वॉइस किसी का ऐसा बन गया है अपनी क्षेत्रीयता के परिवेश के, तो जब आप उस परिवेश में हो तो आपको थोड़ा सा ये काम देखना पड़ेगा कि लोगों के बीच भी आप जाने वाले हो, अलग अलग सेक्टर्स में भी जाने वाले हैं, अजनबियों से भी मिलने वाले हैं। आपके बहुत सारे काम आपके स्पीकिंग पर डिपेंड करने वाले हैं, लोगों से मिलकर बातचीत करने पर डिपेंड करने वाले हैं। तो काम ये करना है कि अपने टोन ऑफ वॉइस, अपना स्पीकिंग स्टाइल चेंज करना है। अदरवाइज आप नेग्लेक्ट किए जाओगे, बार बार फायर भी कर दिए जाओगे। कुछ अगर ऐसे जॉब्स रहेंगे जहां से एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे लोगों के द्वारा, यू नो व्हाई? क्योंकि वजह ये हो रही है कि अगर हम अपने जो स्पीकिंग स्टाइल है उसमें अगर विनम्रता ऐड नहीं कर सकते हैं, कुछ पोलाइटनेस वहां पर ऐड नहीं कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हम लोग अगर किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें, ये कोई भी बेवजह इनको सहना नहीं चाहेगा कि आपने कुछ गलत आदतें, कुछ गलत आपका टोन ऑफ वॉइस, गलत स्पीकिंग स्टाइल या अजीब शब्दों का प्रयोग, आप गलत शब्दों का प्रयोग, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं और आपको लगता है कि मैं जैसा हूं वैसा हूं, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो तुझे घर में ही रहना पड़ेगा। फिर बाहर तो लोगों को तो अच्छाई से लेना देना है ना, लोगों को तो व्यवहार से लेना देना है ना, है कि नहीं? आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनका स्पीकिंग स्टाइल में गाली गलौज, जिनके स्पीकिंग स्टाइल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बहुत ही रूड स्टाइल में बातचीत करना, है ना, या जहां पर कुछ अजीब प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, जो कि आजकल जो विशेष चल रहा है, लोग डबल मीनिंग में बात करते हैं, इस प्रकार की जो चीजें आ जाती हैं। तो इन सब चीजों में जब जाने के बाद में क्या होता है, वो किसी से बातचीत करते हैं तो सामने वाला इस बात को सेंस कर लेता है, वो अगली बार आपसे बात करने को नेग्लेक्ट करेगा, आपसे दूर हटना चाहेगा, कटना चाहेगा, बात नहीं करेगा, आपको टालेगा, यानी कि अवॉइड करेगा। अगर आप किसी के अंदर ऐसा है तो आजकल बड़ी इस प्रकार से हमारा जो कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्टाइल है ना, वो काफी चेंज होते जा रहा है लोगों का। गाली को आम समझ रहे हैं वो, कि गाली तो होना ही होना बातचीत में, बिना गाली गलौज के काम ही नहीं चलता है। तो दो फिर अपने पापा मम्मी के साथ भी उस स्टाइल में बात करो, अपनी बहन के साथ में भी उस स्टाइल में बात करो, भाई के साथ में उस स्टाइल में बात करो। पूरे संस्कार ही ऐसे बना दो, आने वाली जनरेशन आ रही है, अपने बच्चे आएंगे, उनको भी ऐसे सिखाओ। अगर अब जरूरी है तो लोग बोल रहे ना, अरे जरूरी है आजकल बिना गाली गलौज के काम नहीं चलता है, तो करो, उनको भी यही सिखाओ, आने वाली जनरेशन को। तो फिर सभी को एक काम करो, सरकार से अपील कर दो कि भाई गाली गलौज का कोई हमारे एजुकेशन में डाल दो। हाँ, सरकार से अपील करके कि गाली गलौज का एक चैप्टर होना चाहिए हमारा, तरह तरह की गालियां सिखाई जानी चाहिए। सो यानी क्या हो क्या रहा है कि इन लोगों ने फिजूल की चीजें पाल रखी है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने आप को पीसफुल रखकर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कर नहीं रहे हैं उस लेवल का काम, लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं ये बहुत जरूरी है,
इसके बिना काम नहीं चलता है। लोग सुनते नहीं है, सुनाने की कला बदलो, सुनाने का तरीका बदलो, तभी तो वो आएगी चीजें। इज दैट ओके? तो यानी कि जो हमारा स्पीकिंग टोन ऑफ वॉइस है वो उस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना होगा। ये अगर हम लोगों से बिहेवियर सही रखना चाहते हैं तो आगे जाकर हम लोग जो जो डील्स करना चाहते हैं लोगों के साथ, जो मीटिंग्स करना चाहते हैं, जो हमारी सक्सेस में कनेक्टेड होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है मीटिंग न्यू पीपल, वो चीजों को अगर करना चाहते हैं तो यहां पर हमें अटेंशन देना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग यहां पर, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो आवाज है, हमारी जो आवाज है, उस आवाज को कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की आवाज एक सेम स्टाइल में चलती है। किसी की आवाज यानी किसी के बोलने का स्टाइल जो रहता है सेम चलता है। सेम चलता है इसका मतलब कैसा, अगर मान लो कोई स्लो बोलता है तो वो कंप्लीटली सब जगह स्लो ही बोलता है। चलो, स्लो बोलना किसी किसी के घर में रहता है कि भाई कोई कोई ऐसे होते हैं कि घर में ज्यादा जोर से या ज्यादा आवाज करके बोलते नहीं है वो लोग, उस घर में स्लो बोलते हैं, विच इज ओके। तो वहां जहां जरूरी है ठीक है। कुछ अगर कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स पर जाते हैं, कुछ ऐसे जगहों पर जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस पर जहां पर स्लो बोला जाता है, विच इज ऑल्सो ओके। बट क्या सब जगह एक ही चीज काम करती है? यस और नो? सब जगह एक ही चीज काम कर पाती है क्या? नहीं कर पाती है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें समझना पड़ेगा कहां कैसा बोले जाने की जरूरत है। क्या सभी लोग एक जैसे प्राणी हैं? सभी दुनिया में सब एक जैसे प्राणी है क्या? अलग अलग प्राणी से मिलना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलना पड़ेगा। क्या सब जगह एक जैसी सिचुएशन रहेगी कि आप धीरे बोलेंगे तो सबको सुनाई आ जाएगा? हाँ या ना? ना। तो अलग, क्योंकि कहीं पर शोर भरा माहौल भी होगा, कहीं पर ज्यादा लोग भी होंगे जो बातचीत कर रहे होंगे। तो उस समय क्या करेगा, जिसको ठीक ठाक बोलने का पता नहीं है वो क्या करेगा, वहां पर वो बात नहीं करेगा, गुस्सा करेगा, अवॉइड करेगा, और हो सकता है तो किसी पर चिढ़ेगा। अरे यार इतने शोर शराबे में क्या होगा यार, मैं कैसे बात करूं, हाँ इतना वो कर रखा है ना। कहीं कहीं पर हम लोग की परिस्थितियां हमारे हिसाब से चलती है क्या, लेकिन हमें परिस्थितियों के हिसाब से ढलना पड़ता है ना कभी कभी। तो कुछ ऐसी भी सिचुएशन रहेगी। तो वहां पर हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन, जो हमारा जो मॉड्यूलेशन है ना, ये हमारा जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, इस वॉइस मॉड्यूलेशन पर भी हम लोग को काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग का वॉइस मॉड्यूलेशन भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। आप कैसा, तो कभी तो क्या होता है कि एक टोन में हम लोग बोल रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि हाँ देखो कैसा होता है ना कि ना तो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे शायद, कि ना तो बहुत स्लो बोलने की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा लाउड बोलने की जरूरत है। मतलब बहुत धीमा बोलने की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा लाउड बोलने की जरूरत है। तो कैसा बोलने की जरूरत है, ऐसा जो ऑडिबल हो, है ना, ऐसा जो ऑडिबल हो, सामने वाले को बोलना ना पड़े सर मैम यू आर नॉट ऑडिबल, है ना। कभी कभी बातचीत करते 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 बोलते ना, सर एम आई ऑडिबल, सर यू आर नॉट ऑडिबल प्लीज, कैन यू प्लीज स्पीक अप, यू आर नॉट ऑडिबल। ऑलराइट, तो ऑडिबल होना चाहिए, किसी को मतलब ज्यादा वो ना करना पड़े, मतलब उसके लिए स्पेशल अटेंशन ना देना पड़े आपको सुनने के लिए। अगर कोई बार बार अगर ये बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं आप, एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज, कैन यू प्लीज रिपीट इट, एक बार फिर से बोल दीजिए, आपने जो बोला वो मुझे सुनाई नहीं आया, या आपने क्या कहा, अपना नाम फिर से बताएंगे। अगर ये सिचुएशन आ रही है ये, तो फिर इसका मतलब कि हम लोग को हमारे कम्युनिकेशन को नोट करने की, उस पर काम करने की आवश्यकता है कि नहीं है। तो अगला पॉइंट क्या हो गया हमारा, जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो, अच्छा कुछ का ऐसा रहता है कि बहुत जोर से बोलते हूं, मतलब ऐसा बहुत जोर से बोलते हैं, इसका मतलब होता है ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा और जोर से बोलते तो गांव के किसी दूसरे गांव में, दूसरे शहर में आवाज चली जाए। ऑलराइट, तो क्या होता है कि वो भी ध्यान रखना होता है कि हम बोल रहे हैं तो किसी को ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही उससे, मतलब इतना बोल रहे हैं जितना सुनाई आ जाए लोगों को, ठीक है। कुछ लोग तो फोन पे जोर जोर से बात करते बड़ा एकदम, हाँ तो मैं आ रहा हूं ना, तू चिंता क्यों कर रहा है, अरे इतनी जोर से बोलेगा ना तो उसके घर तक आवाज चली जाएगी। ओके, तो यानी ये तो कभी कभी वो इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कहां बोल रहे हैं, है ना। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूं सबके अंदर कमियां नहीं है, सब कमियां, बट जो भी हमारे अंदर छोटी छोटी चीजें मिस हो रही होगी उसको हमको नोट करना है, राइट। यस। अब अगला देखते हैं हम लोग यहां पर कि इसमें हम लोग को ये इस पर विशेष ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ पर कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे हमारी आवाज का लेवल है, इसको ये सबसे विशेष पॉइंट है आपका, सबसे विशेष पॉइंट है आपका ये अपना आवाज का विशेष हम लोग यहाँ पर ध्यान रखें। एक्सप्रेशंस तो हम लोग हैं ही कि साथ साथ एक्सप्रेशन तो यूज करना है। हमेशा एक डायलॉग में बोलता हूँ क्लास के अंदर क्या, कि जब भी बात करना है बॉडी लैंग्वेज के साथ करना है। क्या करना है, मतलब अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है जब भी आप बात करें, जब भी बात हो बॉडी लैंग्वेज के साथ हो तो उसका इंपैक्ट अलग रहेगा। यस, तो यहां तक जो चीजों की हम लोगों ने बात की,
हमारे अंदर जो कमी, मतलब क्या करना है कि ये लेक्चर करने का कोई मेरा कोई खास मकसद नहीं है, हमारे अंदर जो स्पेशल हमें जो महसूस हो रहा है कि ये कमी है, उस पर हमको नोट करना है, उसको काम करना है, राइट। तो ये चीज को हम लोग को यहाँ पर विशेष फोकस करना है कि हम लोगों को देखना है कि मेरे अंदर इसमें से कौन सा क्या मिसिंग हो रहा है, एंड वी हैव टू टेक इंटरेस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग टू अदर पीपल। मतलब हम लोग को पूरे फुल इंटरेस्ट से बात करनी पड़ेगी, ढंग से बात करनी पड़ेगी, सामने वाले को तवज्जो देकर बातचीत करनी पड़ेगी, अच्छे से बातचीत करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हाँ ज्यादा मतलब इतना जरूरी नहीं है कि हम लोग को ज्यादा टाइम दे पाए, फटाफट मतलब बात करनी है तो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। कब वो सब कुछ सिचुएशन, जितनी भी बातें हैं सब कुछ डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन, ऑलराइट। कि क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना कम्युनिकेशन, अपना वे ऑफ स्पीकिंग है ना, अपना स्पीकिंग स्टाइल, ये सब चीजें कैसे रखना है। इज दैट ओके? तो ये बातें समझ में आई बिगिनिंग वाली सभी को? कुछ कुछ गड़बड़ियां हो रही है, मतलब रियल लाइफ में लोगों से बातचीत करने में कुछ कुछ गड़बड़ियां हो रही है इधर से। जहां पर हो रही है वहां पर ना बोलने की जरूरत नहीं, जहां पर हो रही है वहां पर काम करना है। ये पहली बात हुई, अभी खत्म नहीं हुआ, ये पहला पॉइंट हुआ अभी यहाँ पर। तो ये था हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? फर्स्ट पॉइंट। थोड़ा और धैर्य रखना पड़ेगा, राइट ना। तो अगला पॉइंट क्या है सर? अगला पॉइंट क्या है? ठीक है, तो ये तो शुरुआत करने वाला शुरुआती पॉइंट हो गया। अब मुझे पता नहीं बोर्ड पे जगह बचेगी कि नहीं बचेगी। अगला पॉइंट आता है हम लोग यहां पर कि मेंटेनिंग, मतलब मेंटेनिंग की अगर हम बातचीत कर रहे हैं किसी से, उस समय पर हम लोग यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन को कैसे बरकरार रखें, मतलब हमारी जो बातचीत है उसको बरकरार कैसे रखें। कभी कभी आपने देखा होगा कि बातचीत शुरू कर देते हैं हम लोग, अरे कैसे हो भाई, बहुत दिनों के बाद मिले, और बता कैसे क्या चल रहा है, दो चार सवाल पूछे, उसके बाद में अपने मोबाइल में लग गए और सोच रहे हैं अब बात क्या करूं, हो तो गई, हालचाल पूछ तो लिया, आपको सवाल ही नहीं आ रहे, राइट ना। ऐसा होता है ना, कभी कभी डिस्कशन करने के लिए टॉपिक लेते हैं क्लास के अंदर कि चलो इस टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करना है, तो थोड़ा बहुत बोलते हैं, अब क्या बोले, हो तो गया, अब आइडिया ही नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो समझ रहे हैं हम लोग को कि हमारा जो मेंटेन, अब हमने कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है, देखना जो चीजें हम लोग अभी यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अगर पूरे तरीके से समझ लिया तो सामने वाला आपकी काफी तारीफ करने वाला है आपसे बातचीत खत्म होने के बाद। अगर जो पॉइंट मिस हो रहे हैं, पहली बात तो कुछ लोग तो इनिशिएट ही नहीं करते, हिम्मत ही नहीं करते बात करने की, क्या करेंगे बात करके, तो वो इनिशिएट करना भी जरूरी होता है ना, हिम्मत करना जरूरी होता है, बिगिनिंग तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अब सामने वाला आपकी बहुत तारीफ करेगा बातचीत करने के बाद, पता है क्यों? बोलेगा क्या बंदा है यार, क्या बंदी भी हो सकता है, क्या बंदी है यार, क्या बात करती है, मतलब क्या बात करता है, मतलब मजे ही आ गया बात करके, इतने अच्छे तरीके से बात की, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, मतलब कि इतनी सारी लर्निंग मिली और इतना मजा आ गया। इस तरीके से बात करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इज दैट ओके? ऐसा होता है? कोई किसी ने बोला कभी बातचीत करके कि आपसे बात करके बड़ा मजा आया? नहीं बोला ना, क्योंकि आपने किसी से बातचीत ही नहीं की, शुरू ही नहीं किया। शुरू किया तो तरीकों का ध्यान ही नहीं रखा, चलो तरीकों का भी किसी ने ध्यान रख लिया, किसी महान आत्मा ने, तो फिर वो मेंटेन नहीं कर पाया। शुरुआत के 2-4 लाइनें 8 लाइनें बोलने के बाद में मोबाइल में लग गए या निकल लिए। इज दैट ओके? सेकेंड पॉइंट क्या है कि हम लोग यहां पर इसको मेंटेन कैसे करेंगे। अब आपने बात तो शुरू कर दी है, अब मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बताएं। मेंटेन कैसे करोगे अपने कम्युनिकेशन को? अपने स्पीकिंग किसी से शुरू की है, अपने अननोन व्यक्ति से, अब उसको आपको मेंटेन कैसे करना है? यस, कैसे मेंटेन करना है, क्या लगता है? पहले ही मुझे बताइए कि ये होता है कि बातचीत शुरू तो कर देते हैं, थोड़ी बहुत कर भी लेते हैं, बट कुछ देर के बाद समझ नहीं आता आप क्या बात करें। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? और ऑलमोस्ट सभी के साथ ये चीजें होती है, हम लोग देखते हैं, है ना। मेरे साथ नहीं होती अभी, हाँ मेरे पास बहुत पिटारा हो गया आजकल क्या बातचीत करने का। ओके, सो अब हमने बातचीत शुरू तो कर दी है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग उसके बाद समझ नहीं आता आप क्या बोले। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग को समझनी पड़ेगी यहाँ पर, कि जब किसी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकल कर आएंगे। पहला पॉइंट हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हमारे पास ना क्वेश्चंस जो होते हैं, वी शुड हैव अ गुड क्वेश्चंस। पहली चीज होती है गुड क्वेश्चंस होने चाहिए।
किसी से बातचीत करते वक्त अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हम लोगों को अब सोचेंगे सर अभी हम तो सामने वाले को जानते नहीं, तो फिर हमारे पास इतने क्वेश्चंस कहाँ से, हम जाने तो किसी के बारे में हम सवाल भी पूछे कि और मम्मी की तबीयत कैसी है, क्योंकि मम्मी की तबीयत पहले खराब थी या व्हाटएवर, तो किसी को जानते नहीं तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, है ना। सवाल कैसे करेंगे भाई, थोड़े बहुत सवाल करेंगे, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, 2 4 8 सवाल पूछे, उसके बाद खत्म हो गई बातें। अब बातें खत्म हो गई तो अब बातें कर ही नहीं रहे आगे, तो बातें कर ही नहीं रहे क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा तो क्या किया, धीरे से जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला, चिट 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 और व्हाटएवर कुछ भी चेक करने लग गए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस खत्म हो गए थे। आप सामने वाले जिससे बात कर रहे थे, सोचो क्या वो आपसे बात करके उसको कुछ अच्छा फील हुआ, कुछ लर्निंग हुई, कुछ वो आपको याद रखने की कुछ वजह रहेगी उसके पास, हाँ या ना, रहेगी नहीं रहेगी ना, सिंपल, क्योंकि कोई क्वेश्चंस नहीं, कुछ ऐसी चीज नहीं, क्योंकि आपने मेंटेन ढंग से नहीं कर पाए। अब दूसरी बात आती है कि हम लोग के पास होना चाहिए गुड क्वेश्चंस। अब ये गुड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जब आप अटेंटिव लिसनिंग करेंगे, आपकी जो लिसनिंग होगी वो लिसनिंग होना चाहिए एकदम सुपर वाली लिसनिंग, लिख देता हूं मैं यहां पे, राइट ना। आपकी लिसनिंग कैसे होनी चाहिए, सुपर लिसनिंग होनी चाहिए एकदम। आप पूरे तरीके से उस कम्युनिकेशन में उस व्यक्ति से बातचीत करते वक्त प्रेजेंट मोमेंट में आके इन्वॉल्व्ड होकर अगर बातचीत कर रहे हैं तो आप वहां पर प्रॉपर लिसनिंग करेंगे, और प्रॉपर लिसनिंग करेंगे तो लिसनिंग करने के बाद आप जितनी लिसनिंग करते, अच्छे से लिसनिंग कर रहे हैं, जैसे ही लिसनिंग बराबर करेंगे, सामने वाला आपके एक सवाल का जवाब देगा, उस सवाल के जवाब के बाद वो जो जवाब आएगा उस जवाब में से आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, पहला। इसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे भाई अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो कि आपको खाने में क्या पसंद है, उदाहरण के लिए बता दें कि आप ऐसा अजनबी से हम लोग ज्यादा नहीं पूछते कि आपको खाने में क्या पसंद है, या आपकी सिटी के बारे में क्या स्पेशल चीज है, आप जिस सिटी में रहते हैं उसके बारे में क्या स्पेशल चीज है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर ना ये वाली चीज बहुत फेमस है, उसने बता दिया, अच्छा वाओ, फिर से आप क्या सवाल पूछे, तो वहीं पर सवाल खड़ा हो रहा था ना, अच्छा आप वहां पर गए हो पहले, कैसा लगता है, क्या वहां कोई चार्जेस भी लगते हैं, वहां की जगह कैसी है, क्या वहां लोग बाहर से भी घूमने के लिए आते हैं, कितना क्वेश्चन है देखो वहीं पर, क्या लोग वहां पर बाहर से भी घूमने के लिए आते हैं, फिर वो जवाब देगा हाँ हाँ कभी कभी बाहर से भी लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं, और काफी लोग आते हैं, फॉरेन से भी लोग आते हैं, और बहुत अच्छी जगह है वहां पर, मतलब लोग बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, ये वो चीजें बातचीत कर रहे हैं। अरे वाह, तो वो जगह क्यों बनी, मतलब वहां क्या वो जगह का क्या स्पेशल है, किस वजह से वो जगह स्पेशल बनी है, वो स्पेशल तो वो जगह तो है कि ये स्पेशल है, लेकिन वो स्पेशल होने की वजह क्या है। एक सवाल अगला डाल दिया आपने, सामने वाला इस सवाल का जवाब देगा या नहीं देगा, डेफिनेटली वो देगा कि वो जगह इसलिए स्पेशल ही थी है कि उस समय पर राजा ये वो उन्होंने ये किया था, वहां लड़ाई हुई थी तो यहां ये किया था, इस वजह से ये बना था, व्हाटएवर। तो उसके बाद में और कुछ बताए जाएंगे यहाँ पर, फिर और आपके पास सवाल आ जाएंगे वहां पर अलग अलग। यानी जब आप किसी को लिसनिंग कर रहे होंगे ध्यान से, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसी बात पर आप 50 क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मैं बात कर रहा हूं उस स्पेशल जगह के बारे में, 50 से भी ज्यादा। बट क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन कब आएगा, जब लिसनिंग कर रहे होंगे तब आएगा, लेकिन कौन से वाले, एकदम सुपर लिसनिंग, पूरा अटेंशन देकर लिसनिंग कर रहे होंगे, जिसको अटेंटिव लिसनिंग में हम लोग कह सकते हैं, तब वो वहां पर आंसर आएगा उसका, तब क्वेश्चन निकल कर आएगा, ठीक है। तो वहां पर खाने में क्या स्पेशल मिलता है, ये क्वेश्चन आ गया। तो वहां पर जाने का क्या रास्ता है, उधर कैसे जाते हैं, कितने किलोमीटर पड़ता है स्टेशन से, ये क्वेश्चन आ गया। तो वहां जाते हैं किस चीज से, वहां ऑटो वगैरह चलते हैं या फिर उसके लिए वहां से कोई दूसरी बस फैसिलिटीज है कि वहां से कोई ट्रेन का रूट है, क्या है वहां पे, वो क्वेश्चन आ गया। तो एक ये क्वेश्चन ऐसे मैं जनरली पूछ रहा हूं, किराया कितना लगता है वहां से वहां तक यानी क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस वहां पर। तो सोचो कि सामने वाला आपसे बात कर रहा होगा, वो बोर फील करेगा, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करते हुए लोग बोर फील करते हैं, और उसकी वजह ही क्या है, अटेंटिव लिसनिंग ना हो पाना, सही तरीके से सवाल ना पूछ पाना, हिम्मत ना कर पाना। अरे आप दिल खोलकर अच्छे से बातचीत तो करिए, इतनी सारी बातें निकलेंगी, इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेगी, इतना ज्यादा आपका मन ही नहीं करेगा कि बातें खत्म हो जाएं, राइट। तो ये होता है यहां पर कि हम लोग, क्वेश्चन कैसे आएगा, सामने वाले के आंसर में से क्वेश्चन खड़ा करना है, और हमको दिमाग लगाना है, उस जगह को इमेजिन करना है, उस बात को इमेजिन करना है, उस चीज को इमेजिन करना है जिसके बारे में बात हो रही, तो हमको खुद ब खुद क्वेश्चंस भी बन जाएंगे।
अगर किसी से बातचीत करने बैठ जाओगे ना, ये अगर अच्छे से समझ लिए जो मैं बता रहा हूँ, किसी से बातचीत करने अगर बैठ गए ना, बातचीत करने लग गए ना, तो वो 1 घंटे तक आपकी बातचीत सुनता रहेगा, बातचीत करते रहेगा, करते रहेंगे, मतलब और भी ज्यादा समझ, क्योंकि आपको आर्ट समझ में आ गई होगी फिर क्या रहेगा, किस तरीके से हम लोग मेंटेन करते हैं कम्युनिकेशन को। ऑलराइट, तो अबाउट दैट सिचुएशन वी कैन आस्क पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर दैट वी नीड बट कंप्लीट अटेंटिव लिसनिंग, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग। एक अटेंटिव लिसनिंग हमारे पास में होना चाहिए, राइट ना, एंड वी शुड हैव जेन्युइन इंटरेस्ट, ऑलराइट ना, एक्चुअल इंटरेस्ट हम लोग के पास होना चाहिए कि भाई एक्चुअल इंटरेस्ट हो उस व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग को वहां पर इंटरेस्ट लेना है, मतलब सामने वाले से बातचीत करते वक्त ऐसा नहीं कि भाई मुझे जबरन क्वेश्चन पूछना है या कुछ, उस बात में डूबना है, उस क्योंकि अगर आप बातचीत कर रहे हैं किसी को तो पूरा समय देकर एंगेज होकर वहां पर डूबना है, उस बात में जाना है। एक्चुअल इंटरेस्ट लेंगे तो सवाल आएंगे ही आएंगे, अब एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं है तो सवाल कहां से आएंगे, फिर मोबाइल बाहर आ जाएगा, जैसे ही इंटरेस्ट खत्म हुआ तो मोबाइल बाहर आ जाएगा। हाँ, पर ये भी ध्यान रखना होता है कि इतना भी कि सामने वाले को तलना दे जबरन अपनी ट्रेनिंग की, अपने ये सीखने के कारण कि सामने वाला बोरी हो जाए, अरे बस ना यार कितना पका रही है। आर यू गेटिंग मी? ये चीज नहीं यहाँ पर ध्यान रखना, सामने वाले को भी समझना है कि कहीं और चीज में उसका माइंड तो नहीं चल रहा है, कुछ उसकी और नीड तो नहीं है, कुछ उसको कॉल तो नहीं आ रहा है, या वो कुछ करना तो नहीं चाह रहा है, वहां से उठकर जाना तो नहीं चाह रहा है। इस बात को भी हमको एक्सप्रेशंस देखते वक्त, बातचीत करते वक्त, हाव भाव देखते वक्त, सामने वाले की सिचुएशन समझते वक्त, ये हो सके तो ये क्वेश्चन भी बीच में पहले ही पूछ लेना है कि क्या मैं आपसे कुछ मिनट बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, नहीं तो पता चले कि हम लोगों ने समझ लिया टेक्निक, किस तरीके से शुरू करी बातचीत, किस तरीके से मेंटेन करना है, सामने वाले को कैसे बांध कर रखना है, और सामने वाला सोच रहा है कि ये कब मेरे को वॉशरूम जाने दे। ऑलराइट, तो यानी वॉट एवर द सिचुएशन इज, कब मुझे जाने दे यहाँ से, रही ना, तो वो क्योंकि कई बार होता है ना कि ऐसा इंसान जाना नहीं चाहता, ऑकवर्ड लगता है। हाँ, अगर जाना भी है तो वो भी, अब जैसे कि मान लो उस सिचुएशन में हम ही हुए कि कोई बातचीत कर रहा है, पूरे इंटरेस्ट से बातचीत कर रहे हैं, व्यवहारिकता से बातचीत कर रहे हैं, प्यार से बातचीत कर रहे हैं, पर अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी आपको जाने का है, तो जाना है वहां से, तो फिर क्या करना होगा, उसको बड़े पोलाइट वे में समझें कि आपसे काफी सारी चीजें मुझे सीखने को मिल रही है, आपसे काफी सारी चीजें मैं जान पा रहा हूँ सिटी के बारे में, आपसे इस प्रोफेशन के बारे में बहुत कुछ मुझे नई लर्निंग मिल रही है, और मुझे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस थे, बट क्षमा चाहता हूँ कि मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं है, तो फिर मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा, तो माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग मिलेंगे तो हमारे कम्युनिकेशन को फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और नाइस टू मीट यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। अब सामने वाले अरे अरे कोई बात नहीं, मुझे भी बड़ा मजा आया, सामने वाले बोलेगा आप गजब के इंसान हैं। राइट ना, क्योंकि आप उसको सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे थे, इन्वॉल्व होकर कम्युनिकेट कर रहे थे, इंटरेस्ट लेकर कम्युनिकेट कर रहे थे, सच्चे दिल से कम्युनिकेट कर रहे थे, औपचारिकता नहीं निभा रहे थे, है ना, सेल्फिशलेसली बात कर रहे थे, सेल्फिश होकर बात नहीं कर रहे थे, लालच भरी बातें नहीं कर रहे थे, अपने फायदे की बातें नहीं कर रहे थे, जो बातें सच में की जानी चाहिए थी वो बातें कर रहे थे। तो सामने वाले को उस बात में काफी इंटरेस्ट आया, उस बात में आपने एक्चुअल इंटरेस्ट लिया था, आपकी सुपर लिस्टिंग वहां पर थी, गुड क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पर किए इस बारे में, हम लोगों ने यहाँ पर। फिर एक और चीज होती है, ये बातचीत करते करते कभी कभी और भी कुछ चीजें होती है कि जिसको हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि वो चीजें हम लोग को टच ना करें, जैसा किसी की पर्सनल लाइफ, अगर कोई किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मान लो कोई पहले सवाल कर लिया जाता है कि अगर मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई सवाल कर सकता हूं, अगर सामने वाले की हाँ है तो ही सवाल किए जाने चाहिए, अदरवाइज अगर वो बातचीत नहीं करना चाहता तो सिंपली सामने वाला मना कर देगा, तो फिर उस एक भी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन को टच नहीं करना है, जिससे कि सामने वाले की भावनाएं आहत हो जाए और वो आपसे नाराज हो जाए, या फिर वो आपको बेवजह बोल दे कि चलिए अब मुझे जाना रहेगा, आज के लिए इतना काफी। क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ दुख भरी दास्ताएं हैं जो हर किसी से वो शेयर नहीं करना चाहता, हर किसी की पर्सनल लाइफ में कोई ट्रेजेडी है जो हर किसी से शेयर नहीं करना चाहता, हर किसी की नहीं मतलब काफी सारे लोगों की, है ना, हर किसी की लाइफ में कुछ अलग अलग चीजें चल रही है जो उसको टच करके वो अच्छे इन्वायरमेंट को बिगाड़ना नहीं चाहता है। तो बातचीत करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रहे कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि पूरा कॉन्वर्सेशन खराब हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। कहीं ऐसी सिचुएशन ना हो जाए, ऐसा क्वेश्चन ना हो जाए, ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि सामने वाला आपसे आहत हो जाए, आपसे नाराज हो जाए और आपसे बात ही ना करे फिर वो और चला जाए वहां से। और दैट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। और अगर वो सामने वाला परमिशन दे रहा है कि हाँ चलो ठीक है आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, लाइक ऑल थिंग्स आर ओपन, कोई खास
वैसे टेंशन वाली लाइफ नहीं मिली, या जो भी वो करना चाहे। तो उसमें भी याद रखें कि किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, एक मर्यादा तक क्वेश्चन करने हैं, राइट ना। तो वो इसमें भी कुछ चीजें आ जाती है, जैसे किसी के हम लोग जरूरी मतलब समझना होता है कि जब तक जरूरत ना हो किसी की सैलरी, राइट, किसी की कास्ट, किसी की एज, और कुछ भी ऐसी चीजें हम लोग को नहीं पूछना है जिसको बताते वक्त वो असहज महसूस करें, क्योंकि सबको सबको खुशी नहीं होती सब चीजों में। कुछ चीजें वो लाइक नहीं करते हैं फिर भी उसके साथ जी रहे होते हैं। इज दैट ओके? तो ये बहुत एक विशेष पॉइंट होता है। तो कई बार लोग कास्ट को टच कर देते, कोई कास्ट के बारे में बात करना नहीं चाहता है ना, क्योंकि कास्टिज्म की बहुत सारे ड्रामे फिक्स कर रखे हैं हमारे समाज ने, तो किसी किसी को पसंद नहीं होता है। ऑलराइट, किसी को कोई सैलरी के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, या तो हो सकता है उसकी सैलरी बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, वो चाहता ही नहीं डिस्कस करें। कम हो तो उसको बुरा लगता है, ज्यादा तो वो चाहता नहीं कि यार वो बताएं किसी को कि पता चले, या उसके अपने पर्सनल रीजन हो कि किसी को जो भी हो तो वो नहीं बताना होता है, राइट ना। किसी की एज के बारे में कोई बातचीत करना पसंद नहीं करता कि वो बताएं उसकी एज कितनी है, आजकल लोग ज्यादातर नहीं करते हैं, है ना। तो वो चीजें होती है कि इन चीजों का भी हम विशेष ध्यान रखें। लेकिन कई बार हम लोग कैसा होता है कि अब एकदम ऐसे माहौल में फ्लो में चलते रहते हैं, लोग पूछ लेते हैं, तो सामने वाला भले ही आपको कुछ नहीं बोलेगा, सुनिएगा जरा, सामने वाले की अगर सैलरी कम है या सामने वाले का अगर मान लो किसी भी चीज का उसको वो चीज पसंद नहीं है, अगर आपने उसको टच कर दिया तो वो आपको बोलेगा नहीं, लेकिन फील करेगा, तो आपका कम्युनिकेशन ब्रेक वहीं से हो जाएगा। सो नो सम पर्सनल क्वेश्चंस, नो सम पर्सनल क्वेश्चंस, ऑलराइट। ये यहां पर ध्यान रखना है कि कुछ पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए तो नहीं पूछना है, ऑलराइट। तो ये बात का यहां पर विशेष ध्यान रखना होता है। तो भाई कब पूछने हैं सर सैलरी वगैरह, कास्ट वगैरह, एज कब पूछें सर? शादी के लिए गए हो जब पूछ लो, राइट। सो दैट्स डिफरेंट सिचुएशन। हम लोग को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम लोग ये हमारा कम्युनिकेशन जब मेंटेन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बातचीत चल रही है, जब इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। समटाइम्स कुछ चीजें आ जाती है इसमें ऑकवर्डनेस क्रिएट कर देती, किसी से बातचीत कर रहे हैं और सामने वाले समझ लो मान लो कि मेल जेंडर है, सामने फीमेल जेंडर है, अगर वो बातचीत कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट मिलाते वक्त ये ध्यान रखें, लड़का लड़की से बात कर रहा है ना, मेल फीमेल से बात कर रहा है, तो सामने वाला असहज महसूस ना करे आई कांटेक्ट मिलाकर। आई कांटेक्ट मिलाने का मतलब घूरना नहीं होता है ना। नहीं तो आप सामने वाले को मतलब इस तरीके से आई कांटेक्ट मिला के इतना घूर कर बात कर रहे हैं तो सामने वाला आपसे बात ही नहीं करेगा। वो लड़का भी हो सकता है कि लड़के से बात करने में इंटरेस्ट ना ले, लड़की भी हो सकती है लड़के से बात करने में इंटरेस्ट ना ले। डिपेंड करेगा कि हम लोग हमारा जो आई कांटेक्ट मतलब हमारा जो इंटेंशन है प्योर होना चाहिए। अभी जब बातचीत करने का जो इंटेंशन है प्योर होना चाहिए, वो चीज का विशेष ध्यान। ऐसा नहीं कि भाई हम लोगों को ये किसी जॉब में है तो इससे कुछ काम निकलवाना है, ये किसी प्रोफेशन में है तो वो लालच की वजह से वो एनर्जी सेंस हो ही जाएगी। जब आप लालच से बात करोगे कोई आपसे उस तरीके से दिल खोल के बात नहीं करेगा, एक ना एक पॉइंट पे आप उसको टच हो जाएगा कि आप अपने लालच भरी बातें इसलिए इतनी बातें कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ से कोई काम लेना है, सिंपल सी बात है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और समझ जाएगा। तो ये मतलब वहां पर बिना लालच की बातचीत करनी है हम लोग को, मतलब ही बातें नहीं करनी है। ओके, तो ये बातें छोटी 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 कितनी सारी बातें हैं इसमें, कई सारी बातें और सीखते सीखते करते करते हमें और समझ में आपको आ जाएगी कि और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पर इतना जिक्र नहीं कर पाऊंगा सब सारी चीजों का। तो कई सारी बातें जिन बातों को हम लोग को ध्यान से नोट करके रखना है दिमाग के अंदर। तो समझ में आ रहा है कि लोग क्यों नहीं कर पाते कम्युनिकेट, बराबर बराबर मेंटेन क्यों नहीं कर पाते। दिस इज हाउ डेयर, सब फर्स्ट इज डेयर, फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस इज नंबर वन थिंग। थर्ड होता है एंड कैसे करना, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं बची तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड करना है, या फिर हम लोग क्लोजिंग बोल देते हैं कि क्लोज कैसे करें, हाउ टू एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर एंड लिख देते हैं कि भाई इसका एंडिंग कैसे करना है हम लोग का। क्या लगता है आपको एंड कैसे करना है? कुछ कुछ छोटी छोटी बातें बोलनी पड़ेगी एंड करते वक्त। कैसे? हाँ, नाइस टू मीट यू, यानी कि कुछ ग्रीटिंग्स यूज कर सकते हैं वहां पर, और कुछ ग्रीटिंग्स हम लोग यहाँ पर एंड कर सकते हैं। भाई बातचीत तो बहुत अच्छे से हुई, चलो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ इतने अच्छे से, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप भी सुन रहे हैं, और मैं अभी बातचीत बहुत अच्छे से हुई और एंड होने की बारी आई, चलो मैं जा रहा हूँ, चलो मैं जाऊँ, मेरा टाइम हो गया। कैसा लगेगा यार?
जाना था तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ठीक से ही बोल के ही चले जाते थोड़ा बहुत कि सर थोड़ा, मतलब बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं इस बात को, लेकिन फील होगा कि नहीं होगा? इधर इधर फील होगा कि नहीं होगा? मैं भी आपको ये बताते बताते इधर से बीच में से निकल जाऊं, मैं जा रहा हूं, मेरा टाइम हो गया, तो आप क्या तो हम क्या पागल हैं? बोलोगे नहीं आप? तो फील होगा, आएगा कहीं ना कहीं। तो यानी कि जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ग्रीट करके, थैंक यू बोलकर, थैंक यू सो मच बोलकर, नाइस टू मीट यू उस व्यक्ति से जिससे आप बातचीत कर रहे हो, नाइस टू टॉक टू यू, इट्स प्लेजर मीटिंग यू, आपसे बात करके, देखो कितनी सारे डायलॉग्स हो सकते हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके काफी कुछ सीखने को मिला, काश आपसे आपसे बात इस बारे में, ये जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे पहले हो जाती तो शायद मुझे मेरे करियर में बूस्ट और मिलता या फिर और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती। आपसे बात करके मुझे इन बातों की, उन बातों को रियल, जो प्योर इंटेंशन से बात कर रहे हैं, रियल चीजें बोल दीजिए।